प्रिय विद्यार्थी, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत का अध्याय 3 नादान दोस्त। इसके अब तक की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि केशव और श्यामा के घर के कॉर्निस पर एक चिड़िया अंडे देती है। बच्चों की जिज्ञासा है कि चिड़िया के अंडे कैसे हैं, उनमें से बच्चे निकले कि नहीं निकले, वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। उनकी देखभाल के लिए दोनों बच्चों ने अथक प्रयास किया और प्रयास करते करते वो उनके लिए चावल, पानी आदि की व्यवस्था करते हैं। धूप छाँव से बचने के लिए उन्हें कपड़ा लगाते हैं और टोकरी से उनकी छाया भी करते हैं। और दोनों भाई बहन आपस में विचार करते हैं कि हमें अम्मा जी को ये चीज़ नहीं बतानी है। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी। यानी टोकरी के ऊपर जो टोकरी थी वो फटी हुई थी, तो श्यामा ने कहा कि उस पर धूप नहीं आएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यानी कोई उसको बंद करने के लिए कोई न कोई आइडिया और विचार दिमाग में लाऊंगा, कोई तरकीब सोचूंगा जिससे उस सुराख को बंद किया जा सके। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितना चालाक। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यही उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा, कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को धीरे से उस पर रख दिया। श्यामा ने कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा,
जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ते से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी, बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से बच्चों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। केशव ने खोला था। श्यामा ने माँ से ये बात कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। इस तरह हमने देखा कि सारी व्यवस्था करने के बाद केशव और श्यामा के पिताजी जब दफ्तर चले गए, माँ सो गई, तो धीरे से किवाड़ खोलकर स्टूल की मदद से दोनों भाई बहनों ने उस चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए कपड़ा लगाकर तिनके बिछाकर उन पर अंडे रख दिए, टोकरी से छाया कर दी। श्यामा को अंडे नहीं दिखाने की वजह से श्यामा केशव से नाराज थी। इतने में उनकी माँ आ जाती है। माँ दोनों को डांटती है और डांटने के बाद उनको अपने कमरे में ले जाती है। उस समय 2 बजे थे। माँ ने दोनों बच्चों को धीरे धीरे पंखा झेलने लगी। दोनों बच्चों को नींद आ गई। इस कहानी में आगे क्या होता है और इसके क्या प्रश्न बनते हैं, वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।